विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और इसी के साथ साथ आपको बता दें सीएम योगी और नेता प्रतिपक्ष में जोरदार बहस देखने को मिली है। डेंगू को लेकर दोनों नेताओं में तीखी बहस देखने को मिली है और इसी के साथ सीएम योगी ने गिनाई विधानसभा में उपलब्धियां, तो नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। यूपी में अनुपूरक बजट आज हुआ पेश और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया अनुपूरक बजट। 26,760 करोड़ 67 लाख का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। 7,421 करोड़ की नई योजनाओं की व्यवस्था की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यूपी विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और इसी के साथ साथ सीएम योगी और नेता प्रतिपक्ष में जमकर बहस हुई है। देखिए, डेंगू को लेकर दोनों नेताओं में तीखी बहस देखने को मिली और सीएम योगी ने विधानसभा में उपलब्धियां गिनाई हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने तमाम सवाल उठाए हैं। यूपी में अनुपूरक बजट आज पेश हुआ है और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से अनुपूरक बजट पेश किया गया। 26,760 करोड़ 67 लाख का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। 7,421 करोड़ की नई योजनाओं की व्यवस्था की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर यूपी विधानसभा के सत्र का आज दूसरा दिन है, जहां आज जोरदार बहस देखने को मिली। देखिए, तमाम मुद्दे थे विपक्ष के पास, जिसके जरिए आज विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आया। सीएम योगी और नेता प्रतिपक्ष यानी कि अखिलेश यादव के बीच जमकर आज बहस देखने को मिली। डेंगू को लेकर ये जमकर बहस देखने को मिली, जहां एक तरफ सीएम योगी ने तमाम उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं अखिलेश यादव ने तमाम सवाल खड़े किए। 26,760 करोड़ 67 लाख का अनुपूरक बजट पेश किया गया। 7,421 नई योजनाओं की व्यवस्था की गई है। यूपी विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। देखिए, सीएम योगी और नेता प्रतिपक्ष में जमकर तीखी बहस हुई है। डेंगू को लेकर दोनों नेताओं में ये तीखी बहस देखने को मिली है। सीएम योगी ने विधानसभा में उपलब्धियां गिनाई है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। तो ऐसे कई मुद्दे थे जिन्हें लेकर सरकार को घेरने की रणनीति विपक्ष की तरफ से बनी हुई थी। तो ऐसे तमाम मुद्दे थे और इसी के साथ आपको बता दें कि तीखी और जोरदार बहस आज विधानसभा के दूसरे सत्र के जो है देखने को मिली और कुछ नए नियम भी इस विधानसभा सत्र में रखे गए हैं, जिसमें आप मोबाइल फोन, झंडे और बैनर जो है ले जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं। कि डेंगू को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं, व्यापार के बारे में बात ना करें। अगर आपके सरकारी अस्पताल अध्यक्ष महोदय नहीं दे पा रहे इलाज, इसका मतलब आप व्यापार करा रहे हैं, गरीबों के साथ व्यापार हो रहा है। और अगर ये सरकार ये कहती है कि सरकारी बात, तो ये बताए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज ज्यादा हुआ कि सरकारी अस्पताल में इलाज ज्यादा हुआ। और डेंगू को लेकर के लाखों रुपए खर्च हुए गरीबों के, क्या लाखों रुपए में नहीं इलाज हुआ? सवाल केवल डेंगू का है कि लाखों रुपए क्या खर्च करने के बाद भी इलाज नहीं हो पाया, जान नहीं बचा पाए। क्या ये परिस्थितियां नहीं है क्या? ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री। जैसा प्रश्न होगा वैसे उत्तर भी आ रहा है। शांति सुनिए। प्रश्न ही उल्टा था तो उस उल्टे प्रश्न को सही करने का प्रयास हुआ है और अभी तो आपने आधा ही उत्तर सुना है। पूरा सुनेंगे तो संभवतः पिछला इतिहास याद आने लग जाएगा। महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया है और सरकार इसको लेकर के पहले से ही अवेयर थी। अंतर विभागीय समन्वय से संचारी रोग नियंत्रण के लिए आपने केवल डेंगू की बात की है। जब वेक्टर बॉर्न डिजीज की हम बात करते हैं तो केवल डेंगू उसमें नहीं आता है। वर्मा जी, आप तो चिकित्सा शिक्षा के मंत्री रहे हैं ना, तो केवल डेंगू नहीं आता उसमें, मलेरिया भी है, चिकुनगुनिया भी है, कालाजार भी है। इन सभी से संबंधित वेक्टर बॉर्न डिजीज हो या फिर वाटर बॉर्न, जल जनित हो या फिर विषाणु जनित कोई भी बीमारी हो, इनके उपचार के लिए सरकार के स्तर पर एक समन्वित प्रयास किया गया है।
और इस खबर को तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिकेत तिवारी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिकेत, यूपी में शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। काफी हंगामेदार ये सत्र देखने को मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष के बीच आज जमकर बहस देखने को मिली, और क्या कुछ अपडेट है? यादव की तो उनसे इसी तरह से उम्मीद लगाई जा रही थी, क्योंकि पहले ही उन्होंने सत्र के पहले बैठक बुलाकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरने का पूरा प्रयास कर लिया था कि अलग अलग मुद्दों के माध्यम से अच्छी तरह से बीजेपी के सदन में वो घेरेंगे। हालांकि आज अगर बात की जाए तो आज वो डेंगू के मुद्दे को लेकर जरूर घेरने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन बात की जाए अगर नेता सदन की, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का जो पलटवार किया और चुटकी लेते उन्होंने कहा कि अगर आपके समय को अगर गिनाया जाएगा तो इतिहास देखने को मिलेगा। तो जिस तरह से प्रदेश सरकार ने काम किया है डेंगू नहीं तमाम अन्य बीमारियों को लेकर, तो वो तमाम जो योजना जो उपलब्धियां हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गिनाई। और इसी बीच में जब विपक्ष ये हंगामा कर रहा था, विरोध कर रहा था, उसी बीच में जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना है उन्होंने 28,760 लाख का जो बजट है वो निशा पेश कर दिया। ये अनुपूरक बजट है। हालांकि अभी ये बजट, इसका आकार जरूर छोटा, क्योंकि अब बात की जाए तो फरवरी में फिर से उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है, तो उस क्रम में अगर देखा जाए तो उस लिहाज से जो अनुपूरक बजट है एक बड़ी धनराशि है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं 167 पन्नों का ये पूरा बजट है। तो इसको पढ़ने में समय लगेगा, समझने में समय लगेगा, लेकिन साफ तौर पर कहीं ना कहीं बजट के अलग अलग अगर देखें पूरे बिंदुओं को, तो हर पहलू को कहीं ना कहीं छूने का प्रयास किया गया। फिर वो जब प्राविधिक शिक्षा की बात हो, ऊर्जा के क्षेत्र की बात हो, या कनेक्टिविटी की बात हो, एयर कनेक्टिविटी की बात हो, औद्योगिक विकास की बात हो, बेरोजगारी हो या महिला सुरक्षा की बात हो, तो अलग अलग मुद्दों को, अलग अलग बिंदुओं को कहीं ना कहीं इस पूरे बजट में रखा गया। उसको ध्यान में रखते साथ में फिर चाहे किसान हो या फिर अयोध्या हो, क्योंकि 22 जनवरी को निशा प्राण प्रतिष्ठा होनी है प्रभु श्री राम की, तो उसको भी लेकर भी इस बजट में कहने के प्रावधान देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ तमाम जो नई योजनाएं हैं उनको लेकर भी इस पूरे बजट में अलग से प्रावधान रखा गया। तो साफ तौर पर अगर बात की जाए निशा इस अनुपूरक बजट की, तो एक लिहाज से एक उत्तर सरकार का अच्छा खासा बजट देखने को मिल रहा है। अनिकेत, वहीं बात कर ली जाए सरकार की कैसी तैयारी देखने को मिली? देखिए, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर विपक्ष जो है सरकार को घेरने की रणनीति पहले ही बना चुका है। बात कर ली जाए बेरोजगारी की, बात कर ली जाए आवारा पशुओं की, बात कर ली जाए स्वास्थ्य, जिस पर आज जो है तीखी जमकर बहस भी देखने को मिली। तो तमाम तरीके के ऐसे मुद्दे थे जिस पर सरकार को घेरने की तैयारी जो है विपक्ष पूरी तरीके से कर चुका है। ऐसे में बात कर ली जाए तो सरकार कितनी तैयारी के साथ दिखी उन सवालों का जवाब देते हुए? देखिए, निश्चित तौर पर निशा अगर बात की जाए विपक्ष की, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही पूरी रणनीति तैयार कर रहे थे, क्योंकि इस बार जो नियमावली है सत्र की वो भी कहीं ना कहीं निशा पूरी तरह से बदल चुकी है। देखने को मिलता था तमाम जो विधायक थे वो गोला फेंकते थे, पर्चे फाड़ते थे, तो इस तरीके का कहने का विरोध देखने को मिलता था विपक्षियों का। और इस बार पूरी तरह से कहने का जो बदलाव हुए नियम में, तो विपक्ष का जो विरोध है वो कहने के सवालों के माध्यम से देखने को मिल रहा है। और ये अच्छी बात भी है, जब सत्र के दौरान विपक्ष जब सवाल करता है तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं तमाम जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो पटल पर आ पाते हैं और उन पर कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार समीक्षा करती है, उन पर काम करने का प्रयास रहता है। और इस बार जो नियम जो बदले गए हैं उनका यही उद्देश्य भी था। हालांकि अगर बात की जाए विपक्षों के सवालों के बीच में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तमाम जो उपलब्धियां, तमाम जो काम किए गए उत्तर प्रदेश में तमाम जनता के लिए, वो कहीं ना कहीं गिनाए गए। हालांकि आज दूसरा दिन है और पहले दिन की अगर बात की जाए तो पहले दिन अशोक प्रस्ताव के बाद में आज दूसरा दिन है सदन का, तो दूसरे दिन उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट है निशा वो सामने आया और अब संभावनाएं जताई जा रही है कि 1 दिसंबर तक जो सत्र उत्तर प्रदेश का वो चलेगा। तो ऐसी जो तीखी नोकझोंक है आपस में सदन के दौरान वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। कई ऐसे सवाल होंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के और तमाम विपक्षी दलों के जो भारतीय जनता पार्टी से होते हुए नजर आएंगे। तो वहीं अगर बात की जाए बीजेपी की, तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने बैठक करके तय कर लिया था कि विपक्ष के सारे सवालों का जवाब देना है, लेकिन अगर वो मर्यादा में रहते हैं, अगर वो पूरी तरह शिष्टाचार अगर निभाते हैं तभी उनके सारे सवालों का जवाब मिल पाएगा। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर उनका पूरा मंत्रिमंडल या तमाम उनके जो विधायक हो, साफ तौर पर उनको पहले ही निर्देश है कि वो पूरी तैयारी कर ले और क्या कुछ काम किए गए हैं प्रदेश सरकार की तरफ से या फिर केंद्र सरकार की तरफ से और क्या कुछ काम करना है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से पटल पर आना चाहिए। उसके साथ ही जो बजट है निशा, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इस पर भी चर्चा होती हुई नजर आएगी जो सत्र चलेगा उसमें निशा। बिल्कुल अनिकेत, वहीं बात कर ली जाए, देखिए अब बात अनुपूरक बजट को लेकर भी, अनुपूरक बजट को लेकर क्या जानकारी आपके पास है और इसी के साथ कितनी योजनाओं का इसमें जो है कितनी योजनाओं की व्यवस्था की गई है? अच्छा, देखिए जैसे कि मैंने बताया कि 28,760 लाख 67 करोड़ का जो बजट है वो है। और अगर बात की जाए इसमें योजनाओं की, तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि 167 पन्ने और अभी कुछ देर पहले ये बजट सामने आया, तो उसको पूरा पढ़ने में भी थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन अगर मुख्यतः अगर बात की जाए तो अलग अलग पहलुओं को इसमें ध्यान में रखा गया है। महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए तो उसको लेकर साइबर सेल बनाने हो या फिर महिला हेल्प डेस्क की बात हो, उसको लेकर अलग बजट प्रावधान है देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए किसानों की, तो किसानों के जो गन्ना भुगतान की जो बात है उसको लेकर एक अलग बजट रखा गया है। वहीं औद्योगिक विकास को लेकर फिर
तमाम जो विकास कार्य कर रहे हैं उसको लेकर एक अलग बजट है। वहीं जो कनेक्टिविटी पर अगर बात करें निशा, तो जो है चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो या लखनऊ एक्सप्रेस वे हो, उसके आसपास औद्योगिक विकास क्षेत्र डेवलप करने को लेकर जो बजट लाना है ठीक उसको उसका प्रस्ताव इस बजट में देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही दोनों एक्सप्रेस वे को जोड़ने के लिए जो लिंक एक्सप्रेस वे बनाना है उसका भी प्रावधान इस बजट में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग हो या प्राविधिक शिक्षा विभाग हो या तमाम महिलाओं की सुरक्षा की बात हो या अलग अलग मुद्दे हो, तो इन मुद्दों को कहीं ना कहीं पूरी तरह ठीक है से निकेत। बजट में रखा गया है निशा। चलिए निकेत, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।